इलाहाबाद में। कविता का शीर्षक है इलाहाबाद में। आज 23 सितंबर 2020 को मैं डॉक्टर संतोषीलाल कमल कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ इलाहाबाद में शीर्षक नाम से। मैंने देखा इलाहाबाद में, क्या देखा? जवाहरलाल नेहरू टहल रहे हैं आनंद भवन में। बिटिया प्रियदर्शनी बैठी हुई हैं आनंद भवन में। राजीव गांधी बैठे हुए हैं आनंद भवन में। और देखता हूँ क्या चर्चा चलती है आपस में। हमने खड़े किए LIC, हमने खड़े किए सरकारी बैंक्स, हमने खड़े किए BSNL, हमने खड़े किए सारी सरकारी उपक्रम। वाह जी वाह, अच्छा हुआ भारत छोड़कर जल्दी चले गए। हो न हो आज यदि जीवित रहता तो सन्न हो जाता। चर्चा चली, वाह जी वाह मोदी जी, भारत में एक अर्थशास्त्री बैठा हुआ है, उसका सहारा ले लेते। जरूरी था BSNL बेचना, LIC बेचना, रेलवे बेचने की तैयारी करना जरूरी था। मैंने सौंपी GDP 10%। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, और मोदी जी आपने GDP कर दी -23%। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं आप, बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं आप। सभी सरकारी उपक्रम बेचने का कार्य जो कर रहे, सोचते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोचते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सोचते होंगे महात्मा गांधी। वाह जी वाह, भारत की तो बड़ी अच्छी गति है। लोग सड़कों पर प्रवासी मजदूर के नाम पर मरते देखा है, भूखों मरते देखा है, पैदल चलते देखा है। ये भारत की तस्वीर बताती है। कोरोना के नाम पर किडनी बेचने का गोरख धंधा देखा है। कोरोना के नाम पर सस्ते उपकरण महंगे दामों पर खरीदते देखा है। ये भारत की असलियत है क्या? सोचते होंगे मनीषी हमारे, सोचते होंगे मुनि ऋषि हमारे, ये भारत की कैसी विडंबना है, कैसी सरकार है। जिन लोगों ने अपने खून पसीने से सरकारी उपक्रम खड़े किए, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से रेलवे जैसी संस्था का निर्माण किया, जिन लोगों ने भारत के विकास की गति को आगे बढ़ाया, क्या सोचते होंगे कि आज भारत में सब कुछ बिखरा है, सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ बिक रहा है। जरा नज़र तो दौड़ाओ। चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, प्रशासन
एक जैसा है, गति इनमें बहुत है, बहुत तेज गति से कार्य करते, चर्चा करते हैं। इंदिरा जी चर्चा करती हैं, कहती हैं मैंने विश्व पटल पर एक नया देश खड़ा कर दिया। मोदी जी ने इस संसार में जीडीपी गिराने का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रधानमंत्री दोनों हैं, बराबर दोनों हैं। देश भारत देश के नागरिक भी दोनों हैं। क्या खूब सरकार चलती है मोदी जी आपकी, क्या खूब सरकार चलती है योगी जी। जरा होश में आ जाइए, जरा होश में आ जाइए। कब तक बेचेंगे इन सरकारी उपक्रमों को, कब तक सरकारी नौकरियां खत्म करेंगी, कब तक सरकारी उपक्रम बेच बेच के लोगों को गुमराह करेंगी। मैंने देखा इलाहाबाद में चर्चा होती आनंद भवन में, गंगा तट पर, बनारस की गंगा तट पर, इलाहाबाद की बनारस, इलाहाबाद की गंगा तट पर, कानपुर की गंगा तट पर चर्चा होती इस सरकार की। वाह जी वाह, भाग्य विधाता बनकर आई थी, भाग्य बिगाड़ दिया लोगों का। कैसी सरकार चलाते हैं आप। हम एक आम नागरिक हैं, रोजगार धंधे खत्म कर दिए, नौकरियां खत्म कर दी, लोग त्राई त्राई मचा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी क्या करें क्या न करें। आपकी नीति और नीयत कैसी है, इस पे जरा विचार कर लीजिए। और अमित शाह जी की तो कहने ही क्या है, वो तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, बस उलझे रहिए। एक कोई और सिगुफा छोड़ दीजिए जिससे 24 का चुनाव भी आप जीत जाएं और भारतीय जनता की छाती पर मूंग दलने के लिए पुनः आ जाएं। कैसी सरकार आपकी है। सोचते हैं राजीव जी, वाह जी वाह, हमने गरीबों के लिए नवोदय विद्यालय समिति बनाई। बच्चे, गरीबों के गांव के बच्चे सीबीएसई एजुकेशन पैटर्न की प्राप्त कर सकें। और वाह जी वाह, आप क्या कर रहे हैं। लोगों को धोखा देने का, लोगों को झूठ बोलने का, लोगों को गुमराह करने का गोरख धंधा रच रखा है। क्या सरकार का मायने यही है क्या। संभल जाओ, होश में आओ। ये जनता है, भारत की जनता है, एक एक पाई का हिसाब लेगी। मत भूलो, आप भी भारतीय हो, भारतीय जनमानस आपसे हिसाब मांगेगा। इलाहाबाद में मैंने देखा एक तमाशा, मैंने देखा एक तमाशा, किस तरह से एक व्यक्ति इस भारत सरकार को नचाता है। इस भारतीय जनमानस में कैसे जहर घोलता है, मैंने देखा इलाहाबाद में एक तमाशा। सुधर जाओ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो कोई विदेशी पुनः आ जाएगा, हम सबकी खटिया खड़ी कर देगा। पुनः 1947 की स्थिति आ जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद में कविता के साथ।